हम सब कहते भी हैं कि हम आपस में ब्रदर्स हैं, क्योंकि आत्मा आत्मा भाई भाई है। तो जरूरी है कि सब एक बाप के बच्चे ठहरे ना। एक बाप के बच्चे तो एक परिवार हो जाता है। एक परिवार हो जाता है तो कोई एक माँ भी ठहरी, एक माँ एक बाप और सब बच्चे तो एक परिवार हो गया। तो वो हम सबका बाबा भी है। तो जरूरी है कि सब बच्चे आपस में भाई भाई। बीच में कोई कोई कह देते हैं कि वो सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी है तो सब बाप हो गए। सब कैसे बाप होंगे? एक बाप बाकी सब बच्चे। बाप कहते हैं मैं सर्वव्यापी नहीं हूं, मैं तो एक व्यापी होकर के आता हूं। भगत लोग क्या कह देते हैं, कर देते हैं, सर्वव्यापी कर देते हैं। ये शूटिंग कहाँ हुई? कैसे ब्राह्मणों की संगीत दुनिया में ये शूटिंग हुई या हो रही है? जिन्होंने भी अधूरी नॉलेज ली है, जिन्होंने बेसिक नॉलेज ली है, पूरी पढ़ाई नहीं पढ़ी है, भगवान तो बेसिक नॉलेज भी देता है, फिर ऊंची पढ़ाई भी पढ़ाता है। तो जिन्होंने पूरी पढ़ाई नहीं पढ़ी है, वो ही अधूरी पढ़ाई पढ़ने वाले जो भक्त हैं, वो ऐसे कह देते हैं कि वो सर्वव्यापी, मेरे में भी है, तेरे में भी है। वो दृष्टि से सृष्टि सुधारता है, मेरे में भी सुधारता है, तेरे में भी प्रवेश करके दृष्टि से सृष्टि सुधारता है। तुम भी दृष्टि से सृष्टि सुधार सकते हो, आओ संदली पे बैठो। हम भी दृष्टि से सृष्टि सुधार सकते हैं, आओ संदली पे बैठो। इतना ही नहीं, वो समझते हैं गीता का भगवान दादा लेकर आज कृष्ण उर्फ ब्रह्मा है। वो ही एक साकार भगवान है गीता का। इसके अलावा और कोई गीता का भगवान नहीं है। ये बात उनकी बुद्धि में बैठती तो है, फिर सर्वव्यापी क्यों कह देते हैं? कहते हैं वो शरीर छोड़ता है, ज्ञान सुनाने के लिए आता है, गीता ज्ञान देता है। गीता ज्ञान देने के बाद फिर उनका काम खलास हो जाता है। फिर नई दुनिया बनाने और पुरानी दुनिया का विनाश कराने का काम हमारा है। करो मेगा प्रोग्राम और छपाओ बड़े बड़े पोस्टर, ऊपर शिव का चित्र और नीचे ब्रह्मा विष्णु शंकर का चित्र। कौन कौन ब्रह्मा विष्णु शंकर बनते हैं? वो इकट्ठी होकर के त्रिमूर्ति शिव बन जाते हैं। अरे बाप कहते हैं मैं तो एक ही मुकर्रर रथ में आता हूं, आज में भी एक ही मुकर्रर रथ में था, मध्य में भी एक ही मुकर्रर रथ के द्वारा बाप के रूप में प्रत्यक्ष होता हूं। बाप का प्रत्यक्षता वर्ष भी मनाते हैं और अंत में एक ही मुकर्रर रथ के रूप में सारे संसार में प्रत्यक्ष हो जाऊंगा। पांच छह 67 की वाणी का दूसरा पेज कह देते हैं सर्वव्यापी है, तेरे में है, मेरे में है। अरे तुम तो आत्मा हो या परमात्मा हो? तुम अपन को परमात्मा कहते हो तो परम पार्टधारी तुम हो, तुम हीरो पार्टधारी हो। सारी सृष्टि में तुमने जो पार्ट बजाया या जो बजाए रहे हो वो हीरो पार्ट तुम्हारा है। जो हीरो पार्टधारी होता है
वो आदि में भी हीरो होता है, मध्य में भी हीरो होता है और अंत में भी हीरो पाठ हो जाता है। सत्य की आदि में शास्त्रों में लिखा हुआ है कि नारायण का राज्य था। जो नारायण था 16 कला संपूर्ण देवता था, वो ही जन्म मरण के चक्र में आते आते अंतिम जन्म में क्या बन जाता है? अंतिम जन्म में पतित नर बन जाता है। नर को फिर नारायण बनाता हूं। ये गीता का ज्ञान है कि हे अर्जुन, तू ऐसे कर्म कर जो नर से नारायण बन और नारी से लक्ष्मी बन। तो जो नर से नारायण बनते हैं तो पहले जन्म में हीरो पाठधारी प्रत्यक्ष हो जाते हैं, मध्य में भी हीरो पाठधारी बनकर के उन्हें पाठ बजाया होगा और अंत में भी उसी नारायण में वो सुप्रीम सोल बाप प्रवेश करते हैं और प्रवेश करके उसको हीरो बनाते हैं। तो तुम सब तो हो आत्मा, मैं हूं तुम्हारा बाप परम पिता परमात्मा, ये तुम्हारा शरीर है। फिर तीसरी चीज कैसे हो सकती है? आत्मा और ये तुम्हारा शरीर। आत्मा को परमात्मा थोड़ी कहेंगे। आत्मा जन्म मरण के चक्र में आती है, परम पिता परमात्मा जन्म मरण के चक्र में नहीं आता है। अगर वो भी जन्म मरण के चक्र में आ जाए तो इस सृष्टि को उठाने वाला कोई नहीं है, पतितों को पावन बनाने वाला कोई भी नहीं। इसलिए जीव आत्मा कहा जाता है। आत्माओं को जीवित आत्मा, जीवन में रहने वाली आत्मा। जीव परमात्मा थोड़ी कहा जाता है। क्या जीवधारी परमात्मा है ऐसे थोड़ी कहते। फिर परमात्मा सर्वव्यापी भला कैसे हो सकता है? वो अगर सर्वव्यापी होता तो फिर फादर हो जावे, सभी फादर हो जावे। फादर को फादर ही से वर्षा काहे को मिलेगा? बाप से तो बच्चे को वर्षा मिलता है। अगर सभी फादर हो जाए तो फिर बाबा किनको कहें? इतनी छोटी सी बात भी कोई की बुद्धि में आती नहीं है। तो बाप कहते हैं कितने बेसमझ बन गए।